जय हिंद बच्चों। एम के मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी की स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोण। कोण के बेस के बारे में हम समझेंगे कि कोण कैसे बनता है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन, इसको कैसे तैयार किया जाता है, सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कोण क्या है, कोण कैसे तैयार होता है। तो कोण को हम लिखते हैं कि ए कोण इज रोटेट राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि कोण राइट एंगल ट्रायंगल की रोटेशन है। जिसको रोटेट किया जाता है तो क्या होगा, एक कोण की फॉर्मेशन होती है। देखोगे कैसे, कोण इज रोटेट राइट एंगल ट्रायंगल। समझेंगे आप लोग यहाँ फिगर से। मान लेते हैं यह एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल की जब रोटेशन करेंगे तो ये चीज इस तरह से ऐसे घूमेगा। तो एक कोण की फॉर्मेशन होती है, इस तरह से क्या होती है, एक कोण की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर कोण। जिसको क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर कोण। अब यहां हम समझेंगे कि राइट सर्कुलर कोण में रेडियस कहाँ है। तो दिस इज द रेडियस, दिस इज द हाइट एंड दिस इज द अस्लेंट हाइट एल, जिसको एल से डिनोट किया जाता है। अब यहां हम लोग लिख लें आर इज इक्वल टू रेडियस, एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोण, हाइट ऑफ कोण, एल इज इक्वल टू अस्लेंट हाइट। अस्लेंट हाइट मीन्स होता है तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ये हो गया अस्लेंट हाइट। अब हम लोग यहाँ समझेंगे सबसे पहले कि कोण के अस्लेंट हाइट को हम कैसे निकालते हैं। रही बात कि जब यह राइट एंगल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री होगा तो आप लोग को पता है कि जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते थे, जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, और यह हो जाएगा परपेंडिकुलर, और यह हो जाएगा बेस, जो कि ये दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं जब तक कि थीटा रेफरेंस नहीं करता है, एंगल रेफरेंस नहीं करता है तब तक। अब हमारे पास जब ये एच होंगे तो एच इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब यहां हम समझेंगे कि इस राइट सर्कुलर कोण में क्या है, एल है यहाँ, तो एल जो है हमारे लिए क्या है, यह हाइपोटेनस है, तो इसमें एल क्या है, अस्लेंट हाइट है, और यह अस्लेंट हाइट, और यह हाइट, और यह रेडियस। तो अस्लेंट हाइट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इज इट क्लियर। चलो तो इसको अब हम लोग नोट करेंगे, इसको समझेंगे कि ये कैसे है। देखो भैया यहाँ कि वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट द अस्लेंट हाइट, द अस्लेंट हाइट ऑफ कोन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस किए हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। उसी तरह से इसमें क्या होगा कि यह अस्लेंट हाइट है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसको जब हम एल के फॉर्म में केवल लिखेंगे तो रूट आ जाएगा स्क्वायर हट करके, और यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आप लोग फॉर्मूला याद कर लोगे, इसको नोट कर लो। है
अब हम लोग कोण के रिगार्डिंग टोटल फॉर्मूला को पढ़ेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन बनाने में काफी ज्यादा मदद मिलता है। फर्स्ट फॉर्मूला देखेंगे यहाँ, CSA ऑफ कोण, CSA ऑफ कोण यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण इक्वल टू होता है पाई आर एल, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई आर और एल की वैल्यू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, TSA ऑफ कोण इक्वल टू TSA ऑफ कोण इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। देखोगे कैसे, टोटल सरफेस एरिया कोण में क्या होता है, ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको भी हम ऐड कर देते हैं, किसमें, तो CSA ऑफ कोण में, यहां से यहां तक के पार्ट में ये सर्कुलर पार्ट भी ऐड कर दिया जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण हो जाता है। अब यहाँ हम इसके फॉर्मूला निकालेंगे, पाई आर एल प्लस आर, जो कि होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण। अब नेक्स्ट थर्ड, वॉल्यूम ऑफ कोण इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां समझना है, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि जितने फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक ही क्वेश्चन में लगभग टोटल हम डाल दिए हैं कि इस क्वेश्चन में तीनों फॉर्मूला की यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे हमें फॉर्मूला की यूज करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, देखोगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द हाइट ऑफ कोन इज, कोन की हाइट है 24 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर, और इसकी डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो टू फाइंड द स्लेंट हाइट, पहले स्लेंट हाइट निकालना है यानी एल निकालना है, इसके बाद वॉल्यूम यानी कैपेसिटी निकालना है, इसके बाद कर्व सरफेस एरिया, इसके बाद टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखोगे आप लोग, हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में, हाइट गिवन है, तो हाइट ऑफ कोन इक्वल 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दिया है, तो इट्स डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 2। तो d की वैल्यू हमारे पास कितना है 14/2, यह हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें l की वैल्यू निकालना है, l इज इक्वल टू अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस रेडियस 7 स्क्वायर, देख सकते हैं 24 का स्क्वायर कितना होता है 5 7 6 प्लस 7 7 जा 49, ये हो जाएगा 625 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारे लिए स्लेंट हाइट की वैल्यू l इज इक्वल टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कहा जा रहा है कि इसकी कैपेसिटी क्या है, तो कैपेसिटी भी हम लोग निकालेंगे। देखेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई की वैल्यू जब गिवन नहीं हो तो 22/7 रखेंगे, रेडियस 7 × 7 हो गया और हाइट हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ये कट जाएगा 3 8 जा 24 और ये 7 से 7 कट जाएगा, तो होगा 22 × 8 7 56 56। अब इसको हम इंटू कर देंगे, इंटू करेंगे तो ये मेरे पास कितना आएगा 22 छक 132 के 2 और कैरी
13 और 22 बचे 110, 10 और 13 123 सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा। अब इसके बाद कैपेसिटी के बाद दिया है सीएसए निकालने के लिए। तो सीएसए ऑफ कोन इक्वल टू, सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। अभी बताया पाई आर और एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7, एल की वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 25, 7 से 7 कट जाएगा तो 22 इंटू 25 हो जाएगा, 25 टू जा 50 और 25 टू जा 50 और 5 कैरी 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी और एरिया की बात होगी तो उसकी यूनिट स्क्वायर में आता है, कैपेसिटी की जब बात होगी तो उसकी यूनिट क्यूब में आता है। ओके, अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है टीएसए। तो टीएसए को भी हम लोग अभी फाइंड कर लेते हैं। देखेंगे टीएसए ऑफ कोन, टीएसए ऑफ कोन इक्वल पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब यहां देखेंगे पाई आर इंटू आर प्लस टीएसए ऑफ कोन इक्वल टू होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे हम लोग, पाई की वैल्यू 22/7, आर 7, एल की वैल्यू अभी निकाले, यहाँ पर लिख दिया हम 25 और आर हो गया 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 और 5 12 कैरी 1 2 और 1 3, 32 दूना 64 और 32 दूना 64, 64 और इसमें 6 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 70, यानी कि 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि सबको समझ में आया होगा कि आज हम लोग कोन के बारे में पढ़े और कोन के रिगार्डिंग से एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया हम लोग। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज को लेकर के, एक्सरसाइज 13.3 क्लास 9th के टॉपिक्स। अब आगे आप लोग से इजाज़त लेते हैं। ओके, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को देखकर आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, जहाँ कहीं आपको डाउट होगी तो आप पूछेंगे। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय।